We the peoples for justice, peace, human rights and progress. This is the great advantage of the invite I got from Uday and Vishwa Yuva Kendra. But first of all, Awan, as Amod ji said, I think you have moved on to Agaman. Kaam shuru ho chuka hai. So I would like to really congratulate Vishwa Yuva Kendras to get this convening together. It is not very easy. You are bringing two different kinds of engines together, the CSR and NGO. Neeraj, I'll move on to the question just in a minute. First, let me also say, as the United Nations Charter starts, if you remember the phrase, we the peoples for justice, peace, human rights and progress. And that goes beyond any boundary, beyond states, government, nations, religion, region, gender, and all of it. So convening is one of the fundamental founding principles of how we function. And in fact, Neeraj, you asked, in UNFPA, we particularly believe that the tagline, in a way, like Vinita, you said for your company, is ours is we can't do it alone. We just can't do it alone. Because ye problems itne complex hain. And I want to just take you through a little bit of a 3-point framework through which we think through some of these things. One is value alignment. And I'll use a bit of Hindi and English both. Because values are where we come together. एंड सुबह से जो हम लोगों ने सुना है राजेश भाई से एंड भास्कर चैटर्जी से एंड अमोद जी आपसे एंड विनीता जी से, values are fundamental. In fact, this is because of the effort that you have put in, you've made your value clear. So मुझे लगता है first of all क्या values हम convene कर रहे हैं. And believe you me, मैं जब आज UN में हूँ represent कर रहा हूँ, but when I started off, I think it was my most difficult job when I was a social worker in the districts of Uttar Pradesh, trying to convince villagers कि आप hand pump लगाइए. And a lot of my initial value training शुरू हुई from the NGO field workers, जिन्होंने मुझे सिखाया कि आप इधर जो विलेज में असेस कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं. ये जो विलेज के बाहर जो टोली है वो सबसे दलितों की टोली है, वो आपके मैप में नहीं है, आप वहाँ चलिए और वहाँ देखिए कि वहाँ के हैंड पंप्स एक भी काम नहीं कर रहे. तो वहाँ मैं फिजिक्स ग्रेजुएट था, तो मैं सीखा कि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि लीविंग नो वन बिहाइंड कह लीजिए आज कहते हैं, या नॉट टू फॉरगेट हु इज इन द लास्ट क्यू. तो वो मैं वैल्यू वहाँ सीखा जो आज भी हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स हमें मिले कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हु कम्स फर्स्ट. और गांधी जी ने भी कहा था कि लास्ट पर्सन इन द लाइन. सो मुझे संभव लगता है नीरज कि हमें अगर वो पर्सपेक्टिव डिफाइन करें, हम एनजीओ से आते हैं तो मोस्टली वी थिंक अबाउट डाइवर्सिटी, वी थिंक अबाउट इंक्लूजन, और वो हमारे डीएनए में है. और हम इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी हम काम करते हैं हम इक्विटी टेस्ट करते हैं कि भाई वो उनको मिला कि नहीं जो छूट जाते हैं. तो मुझे लगता है थोड़ा वैल्यू फ्रेमवर्क हमें डिफाइन करना चाहिए कि हम एनजीओ की तरफ से जब आ रहे हैं क्या वैल्यूज हम होल्ड करते हैं डियर. डाइवर्सिटी, इक्विटी कह लीजिए, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूजन, वो देसी एक अच्छा फ्रेमवर्क बनता है. एंड इक्वली आप कॉर्पोरेट से देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है व्हेन आई वर्क विद द यूके गवर्नमेंट एज फर्स्ट सेक्रेटरी एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ, उनका फोकस बड़ा डिफरेंट रहता है. वो भी इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट क्या है, वो स्केल में हो रहा है कि नहीं. हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, वैल्यू फॉर मनी, कॉस्ट, कि भाई पर कॉस्ट कैपिटा कितना हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है. बहुत समय एनजीओज में मैंने देखा है हम उतना कॉस्ट को ध्यान नहीं रखते बिकॉज हमारा इंक्लूजन पे फोकस है. इनोवेशन जो कॉर्पोरेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंटली करती हैं, तो उनके हिसाब से अगर भी देखें तो वो DESE में कर रहा था कि डेवलपमेंट और इक्विटी की जगह आप एफिशिएंसी देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी की जगह स्केल देखते हैं, इनोवेशन और उधर इंक्लूजन, सेम साइड्स ऑफ द टू कॉइन, यू नो. सो मुझे लगता है ये वैल्यू अलाइनमेंट फ्रेमवर्क हमें देखना चाहिए एंड उसको समहाउ उनको एक दूसरे को ओरिएंट करना चाहिए. जो राजेश भाई ने कहा कि यू नो हाउ डू यू ब्रिंग कॉर्पोरेट लीडर्स टू अंडरस्टैंड हम क्यों डाइवर्सिटी पे इतना फोकस करते हैं या इंक्लूजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उस तरह से वो भी हमें समझाएं कि भाई कॉस्ट एंड इनोवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट.